हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स व्हाट। हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे हम खा रहे हैं, ईट, पी रहे हैं, ड्रिंक, वॉक, रन, स्लीप, लाफ, क्राई, रीड, राइट, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है, जिसमें से ये पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। तो एक्शन वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ब। ठीक है, वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। तो जो सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है। उसके बाद में होता है वर्ब, जो ये एक्शन वर्ड है, जो भी काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं। और थर्ड चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो इंग्लिश में सेंटेंस बनाने सीखने के लिए, बात करने के लिए, बोलने लिखने हर चीज़ के लिए ये वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ करना है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज़ करना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सही इंग्लिश लिखने और सही इंग्लिश बोलने के लिए अपने आप आ जाएगी। तो जैसे सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसके हिसाब से ये बदलता है। ये दोनों नहीं बदलेंगे। क्या बदलेगा? सिर्फ ये वर्ब बदलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, रोहन रीड्स अ बुक, यहाँ अ आना चाहिए। रोहन रीड्स अ बुक, यहाँ पे रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, रोहन रीड कर रहा है, तो रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। रीड्स, ये एस क्यों लगा है? क्योंकि रोहन अकेला है। जब भी कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, आई होप आप लोगों को पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं। तो मतलब प्रेजेंट टेंस में अभी हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है और हमेशा होता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो रोहन रीड्स अ बुक, वो रीड कर रहा है और अभी नहीं कर रहा है, वो हमेशा करता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रोहन सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहा है रोहन? बुक पढ़ रहा है, तो बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्शन कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। अब पैसिव वॉइस, एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब जो काम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, एक्शन में है, उसको एक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा होगा तो हम लोग उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एक और वॉइस है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब जो कुछ नहीं करता है, उसको पैसिव बोलते हैं। एक्टिव का ऑपोजिट है पैसिव। तो पैसिव वॉइस में ये जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमको इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बुक को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और रोहन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आएगा। पर हम लोग ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि बुक रोहन को पढ़ रही है। ऐसे हम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं बुक रोहन को पढ़ रही है, तो वो हमारा सेंटेंस से रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको मीनिंग नहीं चेंज करनी है, हमको सिर्फ उसको बोलने का तरीका चेंज करना है। ठीक है? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है। लेकिन चूंकि अगर हम लोग सिंपल ऐसे ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारी मीनिंग गलत हो जाएगी। मीनिंग क्या हो जाएगी? बुक रीड्स रोहन, मतलब बुक रोहन को पढ़ रही है, तो हमको ऐसे नहीं करना है। तो हमको मीनिंग सही करने के लिए कुछ उसमें बीच में लगाना पड़ता है। जो बीच में लगाना पड़ता है उसी को सर समझा रहे थे, टू बी। टू बी क्या रहता है? इज, एम, आर वगैरह जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं उसको टू बी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज है, ये इज क्या है? ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये मैंने इसका कंटिन्यूस टेंस बनाई हूँ। पैसिव वॉइस मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सेंटेंस बहुत टाइप के हो सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है,
अब सेंटेंस चेंज हुआ, उसका टेंस चेंज हुआ, कैसे मालूम पड़ता है? इस वर्ब से। ये वर्ब में चेंज होता है तो हमको पता चलता है कि हमारा सेंटेंस का टेंस चेंज हो गया, ज़माना चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, रोहन इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? रोहन इज रीडिंग, इसका मतलब क्या? वो अभी पढ़ रहा है। रोहन अभी बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेंटेंस ही मैं बताऊंगी, पूरे 12 एक साथ नहीं बताऊंगी, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। रोहन रीड्स अ बुक, वैसे ही टाइप का मैंने यहाँ दूसरा लिया है। सोनिया ईट्स अ केक। सोनिया ईट्स अ केक। सोनिया क्या है? सब्जेक्ट है। ईट क्या है? वर्ब है। और केक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सोनिया कर रही है। और सोनिया कौन है? सब्जेक्ट है, क्योंकि सोनिया काम कर रही है। तो ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके लिए ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको अगर हमको पैसिव बनाना पड़ेगा तो ये केक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको पहले लेना पड़ेगा, वर्ब की जगह पे रहेगा, और जो सब्जेक्ट जो हमारा पहले था वो लास्ट में आएगा। लेकिन हमको मीनिंग नहीं चेंज करनी है, हमको ये नहीं बोलना है कि केक सोनिया को खा रहा है, ऐसे तो हमको नहीं बोलना है ना। हमको अगर हम चेंज भी करेंगे तब भी हमको बोलना यही है कि केक सोनिया के ज़रिए खाया जा रहा है। हमको क्या बोलना पड़ेगा? केक सोनिया के ज़रिए खाया जा रहा है। के ज़रिए के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं पता है आपको? के ज़रिए के लिए, के ज़रिए के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाय। केक सोनिया के ज़रिए खाया जा रहा है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाय। तो जब पैसिव वॉइस होगा तो उसमें ये बाय का होना ज़रूरी है। ये बाय कहाँ लगेगा पैसिव वॉइस में? हमारे वर्ब के बाद में लगेगा, वर्ब के बाद में, और हमारे ऑब्जेक्ट के पहले ये बाय लगेगा। ये एक चेंज है पैसिव वॉइस के लिए। दूसरा चेंज है, ये ऑब्जेक्ट केक था, उसको हमने स्टार्टिंग में ले लिए। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। अब हमारा वर्ब लिखने के पहले यहाँ कैसा था? सब्जेक्ट के बाजू में वर्ब था, सोनिया ईट्स केक। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो वर्ब लिखने के पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, ऐसे सब है। तो अभी यहाँ कौन सा लेना है वो हमको कैसे समझेगा? वो हमको समझता है इस वर्ब के फॉर्म से। इसमें कुछ पास्ट टेंस है क्या? नहीं है। इट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़। ठीक है, अगर यहाँ पे एट होता, सोनिया एट केक, एट मतलब सोनिया ने केक खा लिया, पास्ट टेंस हो गया, तो फिर हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते थे, इस की जगह वॉज यूज़ करते थे। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसके लिए उसके पैसिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ करेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस कैसा बना? अ केक इज ईटन बाय सोनिया। ठीक है, अ केक इज ईटन बाय सोनिया। केक वहाँ ऑब्जेक्ट था, वो बन गया सब्जेक्ट। वर्ब यहाँ ईट था, यहाँ पे ईटन बन गया। ये कौन सा फॉर्म है? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये कौन सा फॉर्म है? ईटन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसको सर V3 बोलते हैं, हम लोग भी V3 बोलते हैं। ठीक है, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ऐसे हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो जो परफेक्ट टेंस में लगता है ना, वो ये V3 रहता है। पर जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो चाहे एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगेगा। ये ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस में कोई भी फॉर्म हो, जब हम लोग उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे V3 ही लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा, दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हमारा सेंटेंस कैसा बन गया? अ केक इज ईटन बाय सोनिया। क्या चेंज किए? जो वहाँ सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाए, जो यहाँ सब्जेक्ट था जो यहाँ ऑब्जेक्ट था उसका सब्जेक्ट बनाए, जो यहाँ सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाए। बीच में क्या किए? वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगाए। क्यों इज लगाए? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, और सोनिया के पहले और वर्ब के बाद क्या लगाए? बाय।
ये बाय के मतलब होता है के ज़रिए। तो अ केक इज़ ईटन बाय सोनिया। समझ गया इतना? ठीक है, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। मैं एक साथ सब बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। ठीक है।